नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ना तो आपको कोई जानकारी देंगे ना कुछ बताएंगे। बस दोस्तों, आप लोगों से कुछ जो चल रही हैं चीज़ें वो शेयर करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, डीबी में देरी कितनी, छात्रों में परेशानी, एग्जाम के बाद इतना समय खाली, सोचने को परेशान स्टूडेंट्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। हुआ क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 13 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। तो जब दोस्तों एग्ज़ाम की डेट आई थी तो उससे पहले काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ा और जॉब को छोड़ के आने के बाद 1 महीने एग्ज़ाम की तैयारी की जमकर और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम जब उन्होंने दिया तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सही स्कोर नहीं किया। अब जिन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा जो जॉब थी प्राइवेट उसको ज्वाइन नहीं किया, क्विट कर दिया उसको पूरी तरीके कि डीबी हो जाएगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगा, ये सोचकर। फिर क्या हुआ कि धीरे 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 समय बीतता चला गया। आपका 9 अक्टूबर में आया डीबी कंफर्मेशन क्वालिफिकेशन सॉरी लेटर। एक नई होप फिर मिली कि हो सकता है नवंबर या दिसंबर में डीबी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस समय कंडीशन ये है स्टूडेंट की, जो मेरे साथ के यही विद्यार्थी हैं कुछ ऐसे जिनसे मुलाकात हुई है, तो वो बता रहे कि रात को नींद नहीं आती है। और ज़्यादातर जो बच्चा इसमें से गांव क्षेत्र का है तो उसको गली मोहल्ले वाले नहीं जीने दे रहे, बिल्कुल एकदम तंग कर लिए। क्या कर रहे हो, अभी भी गांव में हो, तुम तो कह रहे थे तुम्हारा हो गया है। तो ये सब कहानी क्यों बन रही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, आपके साथ में कोई दूसरा भी गया, अब आपके नंबर अच्छे आ गए, उसके नंबर ख़राब आ गए, तो वो तो चला गया अपना नौकरी करने फिर से। अब आप कहाँ रह गए, गांव में। अब जब आप गांव में रह गए डीवी की वजह से, तो उसने तो सबको बता दिया गांव में। अब जब सबको गांव में बता दिया है तो क्या है कि यही है कि उस लड़के का हो गया है और वो गांव में झूठ बोल रहा था, ये बातें वो बातें। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो आप लोगों के दिमाग को हिट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये सब समस्याएं अगर देखी जाए तो आयोग को इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए। परे इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर में जो बच्चा है वो बहुत टाइम स्पेंड करता है, 4 साल की डिग्री लेता है। अमूमन डिग्री 3 साल की होती है, 4 साल की डिग्री लेके वो अपनी जब पढ़ाई कंप्लीट करके आता है तो वो फार्मर बैकग्राउंड से होता है, कृषक घर से होता है, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं ये थोड़ी सी जो मैंने अपने आसपास अभी देखी या देख रहा हूँ तो बड़ा परेशानी का सबब है। अब जो प्राइवेट भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो ये सोच के ज्वाइन नहीं कर पा रहा है कि मैंने आज ज्वाइन किया, कल मुझे फिर छोड़ना पड़ जाएगा। या हो सकता है मैं आज जा रहा हूँ बार ज्वाइन करता हूँ प्राइवेट, तो 4 दिन बाद क्या होता है डीवी नोटिस ना आ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ों पे आयोग काम करे और इन सब चीज़ों को देखे समझे तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। किसी भी एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा समय ना लेकर 2-3 महीने का समय लेकर अपना रिजल्ट निकाल दो, डीवी करा दो, 4 से 5 महीने में बच्चों की ज्वाइनिंग करा दो। तो एक क्या है कि बच्चा जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है और मानसिक भी तनाव नहीं रहता है। अब यहाँ क्या सोचने को परेशान स्टूडेंट तो लगभग ही मान के चलिए 22,256 जो बच्चा है उसमें जिसके बहुत ही कम नंबर हैं, 30, 32, 31 नंबर हैं, उनको छोड़ दीजिए। 40 से लेकर जो 42-50 के बीच में बच्चा है वो एकदम परेशान है इस समय।
एक तो ईटीयू का रिजल्ट आया, उसने थोड़ी परेशानी बढ़ा दी। और दूसरा क्या है कि सबको वो जवाब नहीं दे पा रहा है। गली मोहल्ले वालों को, रिश्ते नातेदारों को, घर वालों को। अब घर वालों को तो थोड़ी ना पता है कि क्या वो एग्ज़ाम दिया, किस चीज़ का दिया। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता है, इतना ज़्यादा एजुकेशन का है नहीं। अब मान लीजिए थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा सिस्टम, फिर भी लेकिन आदमी यही कहता है कि एग्ज़ाम दे दिया, अभी तक घर में बैठे हैं, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम दिया है, क्या एग्ज़ाम में लिख के आए हैं, कैसा एग्ज़ाम करके आए हैं। कहीं रहते नौकरी लग गई सरकारी और अभी तक घर ही में। तो ये जो थोड़ी सी बातें थी दोस्तों, ये हम आपके साथ शेयर करने इसलिए आए थे क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके मानसिक परिस्थिति को कमज़ोर कर रही हैं, या आपका मानसिक संतुलन जो है वो इससे बिगड़ रहा है। तो इस बीच में दोस्तों आप लोगों को बड़ा एकाग्र रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डीबी नोटिस आएगा जब तभी आप डीबी कराएंगे। अब डीबी कराने के बाद रिजल्ट आने में कितना समय लगता है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस मामले में। लेकिन इस बीच में जितना आप एकाग्र रहेंगे, एकाग्र रहने का मतलब ये पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपको सारी समस्याएं घेरना शुरू कर देंगी। ठीक है, और इन समस्याओं से निकलना ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि गांव क्षेत्र से जो बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, उनको विशेष ये ध्यान देना है कि किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े में ना शामिल हो, ना किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में शामिल हो, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करें। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना जो तरक्की नहीं देखना चाहते, तो वो आपके प्रति कोई भी माइंडसेट रख के कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा कि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहना। अगर कोई बात भी आती तो माफ़ी मांग के पीछे हट जाइए, अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। वहाँ दादागिरी तानाशाही नहीं दिखानी है, क्योंकि एक आपकी गलती आपके जीवन पर क्या कर सकती है, क्वेश्चन मार्क लगा देगी। तो यहाँ जो डीबी पे देरी, तो कितनी देरी और है, तो जब तक कि आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आप ये मान के चलिए देरी ही है। और एग्ज़ाम के बाद इतना समय खाली, तो एक बहुत ये बड़ा सवाल पड़ जाता है कि एग्ज़ाम हो चुका है, लगभग जुलाई में हुआ था। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 7 महीने हो गए मान के चलिए। जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी 8 महीने हो गए। ठीक है, इन 8 मंथ में ये समझ लीजिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं का मतलब ये समझ लीजिए 1 रुपए का उनके पास कोई सोर्स नहीं कि 1 रुपये उनके पास आ जाए जिससे वो अपना कुछ काम चला सके, खर्चा पानी चलाएं, मोबाइल का रिचार्ज कर लें। ये सब समस्याएं हैं दोस्तों। तो इन सब समय में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, थोड़ा सा अपना माइंडसेट सही रखना है, चीज़ों के प्रति ज़्यादा नकारात्मक नहीं सोचना है। प्रयास करिए कि जितना हो सके अच्छा सोचें, और किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका रिजल्ट आपका सिलेक्शन दिखाएगा। बस ये आप अपने दिमाग में डाल के रखिए, और जो होगा वो सब बेहतर होगा, ये समझ लीजिए आप। बस थोड़ा सा धैर्य आपको बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके पैसेंस की ही यहाँ परीक्षा है। वहाँ एग्ज़ाम की परीक्षा थी, यहाँ पैसेंस की परीक्षा है। आपके पैसेंस जो है वही आपके माइंडसेट, वही आपके आने वाले अप्रोचेस को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान आपको ये रखना है कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थिंकिंग से बचा जाए। जितना ज़्यादा आप बच लेंगे अभी, उतना ही आपको आसानी होगी। और एक बार एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, जो क्वेश्चन मार्क आप पे लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क
वही आपको क्या करेंगे, शाबाशी देंगे कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, जो सरकारी नौकरी इसकी लग गई। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें आपको अपने दिमाग में डाल के रखनी है और ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तो बस यही आपके पास ये एक जानकारी या एक मैसेज आपके पास शेयर करना था कि परेशान नहीं होना है, अभी पेशेंस बना के रखना है, अच्छे से आने वाले समय की तैयारी करनी है, ठीक है। इसकी डीवी कराने के बाद अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।